पूज्य माता और बंधुओं, पूज्य माताओं, बंधुओं, देवियों के ऊपर परम पूज्य भाई साहब जी एक कहानी सुनाया करते थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और कहानी नहीं, फैक्ट है ये। अगर घर की देवियां चाहे तो घर का सारा वातावरण बदल सकती है, बहुत आराम से। अगर उनमें सच्ची भक्ति का उदय हो जाए तो उनके साथ साथ सारे घर का ही उद्धार हो जाएगा। ये देवियों के लिए कहा गया है। इस प्रसंग में मुझे एक कहानी याद आई जब परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज अक्सर फरमाया करते थे, वो मैं आपके सामने रखूंगा। गोपालपुर में देवीदास नाम के एक प्रतिष्ठित सज्जन रहते थे। कुछ खेतीबाड़ी भी होती थी, परंतु मुख्य व्यवसाय महाजनी का था। अपने कारोबार में बड़े चतुर थे, चलते पुर्जे थे। आसामी को 10 रुपए देते, तब 15 रुपए का कागज लिखवाते। 25 रुपया सैकड़ा से 75,000 और 100% का सूद। मजाल क्या कि एक दफे कर्ज आदमी ने ले लिया तो 3 पुश्तों तक उनसे छुटकारा पा जाए। अगर कहीं जगह जमीन फंस जाती तो 10-5 बरस के बाद अवश्य उनकी हो जाती। ये उनका धंधा था। इसके सिवा बड़े मिलनसार, हंसमुख, सहनशील और मृदुभाषी थे। शायद यही गुण उनके रोजगार का मुख्य सहायक थे, या असल में वे ऐसे ही स्वभाव के थे, चाहे बनावटी हो। क्योंकि असली रूप में किसी से सहानुभूति करते कभी नजर नहीं आए। कभी दरवाजे पर भूखा भिखारी आ गया तो उससे कुछ देना तो दूर रहा, समय पर इस मित्रों और नातेदारों तक को टकरा देते। ये था उनके सद्गुणों का असली पहलू, कि घर पर जो भी आया टरका दिया। साधु आया, कपड़े उतार लिए उसके, है ना। ये था। रामदत्त उनका अकेला बेटा था। वह भी बाप के शील स्वभाव का तो था ही, मगर दिल में कुछ नरम था। उसका विवाह एक भले घर की सुशील कन्या से हो गया। ईश्वर जिस भक्त पर कृपा करता है उसे किसी न किसी तरह से किसी संत से मिला देता है। ये जरूरी नहीं कि वह साधु रूप में हो। कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में मिलते हैं, कई भाई के रूप में, बहन, शत्रु के रूप में, मित्र, स्त्री, नौकर, स्वामी, साधु आदि नाना प्रकार है रूपों में मिल जाते हैं। अनेकों पिताओं और माताओं ने अपने पुत्रों को, भाइयों ने भाइयों को, पतियों ने स्त्री को और स्त्री ने पतियों को शिक्षा दी। रावण को शत्रु रूप में रामचंद्र जी ने और आनंद को मित्र रूप में श्री बुद्ध देव जी मिले थे।
पूर्व जन्म के पूर्ण प्रताप से रामदत्त की जो घरवाली थी, स्त्री थी, वह भी सुशील थी और ईश्वर भक्ति। उसने घर में आकर जब अपने ससुर और पति का ये हाल देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह बराबर उन लोगों को सुमार्ग पर लाने की फिक्र में रहती और ईश्वर से प्रार्थना किया करते। देवयोग से एक महात्मा इनके घर पर पधारे और दरवाजे पर आवाज दी। सत्यवती, रामदत्त की स्त्री, की इच्छा हुई कि भिखारी को कुछ भीख दे दूं, परंतु वहां तो कभी भिखारी को भीख मिलती ही न थी। वह बोली महाराज, हमारे घर में ताजा भोजन नहीं बनता, बासी खाया जाता है। भिखारी चला गया। उसकी सास ने देवीदास के घर आने पर उससे शिकायत की और बोली कि ये बहू तो घर की झूठी फजीयत करती रहती है, कहती है कि हमारे घर पर ताजा भोजन बनता ही नहीं। देवीदास ने सत्यवती को डांटा और पूछा कि तूने ऐसी झूठी बात क्यों बोली। वह हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, मैंने झूठ नहीं कहा। आपको ईश्वर ने खूब धन संपत्ति दी है। ये आपके पिछले पुण्यों का फल है जिसे आप भोग रहे हैं। गोया आप बासी भोजन करते हैं, परंतु इस जन्म में आपके यहाँ कुछ भी पुण्य नहीं होता। यही ताजा भोजन का बनाना है। सत्यवती की बुद्धिमानी पर देवदास बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में लज्जित हुआ और हुक्म दिया कि मोटे छोटे अनाज का आटा दे दिया करो। अब भिखारियों को भीख मिलने लगी, मोटा छोटा आटा मिलने लगा। कुछ दिन बाद सत्यवती ने उन्हें फिर शिक्षा देने की ठानी। एक मौका पाकर उसने भिखारियों को दिए जाने वाले आटे की रूखी सूखी रोटियां बनाई। जब देवदास भोजन करने बैठा तो थाली में वह मोटी मोटी रोटियां उसके सामने आ गई। अब तो देवदास बहुत बिगड़ा। अपनी स्त्री को बुलाकर डांटा और बोला कि घर में सब कुछ मौजूद है, फिर क्या बात है, मेरे लिए रूखी मोटी अनाज की रोटियां परोसी गईं। सत्यवती ने पूछा कि तूने साग, भाजी, दाल या घी कुछ भी नहीं परोसा और ये मोटे अनाज की रोटियां कैसी। सत्यवती ने हाथ जोड़कर देवदास को सुनाते हुए कहा कि माताजी, पिताजी ने यही आटा भिखारी और साधुओं को दिलवाते हैं, इसलिए दूसरे जन्म में उनको यही खाना को मिलेगा। सो मैंने ये रोटियां इसलिए परोस दी कि इनको अभी से ऐसे खाने की आदत बन जाए, नहीं तो एकदम इनको बड़ी तकलीफ होगी। यह सुनकर देवदास मन में शर्मिंदा हुआ और उसकी बुद्धिमानी में प्रसन्न भी हुआ। उसी दिन से उसने सत्यवती को अतिथि सत्कार का पूरा अधिकार दे दिया। दंडी सन्यासियों के नियम है कि तीसरे पहर में जब कि घरों से धुआं उठना बंद हो जाए, चूल्हे की आंख बुझ जाए, गृहस्थ लोग भोजन कर चुके हो, ऐसे समय में गांव में जाकर 5 घरों से मदकुरी की भिक्षा कर लाए। ऐसे ही समय पर देवीदास के दरवाजे पर एक स्वामी आनंद गिरी ने नारायण हरि की आवाज लगाई। पति और ससुर घर पे नहीं थे। बहुत दिनों बाद साधु की आवाज सुनकर और खग की ही भाषा की कहावत के अनुसार सत्यवती ने आवाज सुनकर समझ लिया कि ये कोई संत है। केवल वेशधारी ही नहीं, आंगन से ही सामने होकर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और प्रश्न किया। सत्यवती ने प्रश्न किया,
कि इतने सवेरे क्यों? आनंद गिरी, मौत को देखता हूं। फिर स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या? सत्यवती ने कहा 12 वर्ष। आनंदाश्रय, तुम्हारे पति की क्या अवस्था है? सत्यवती, 8 वर्ष। तुम्हारा सास जी की कितनी उम्र है? उसने छूटते ही कहा कि 3 वर्ष। आनंद गिरी ने कहा कि तुम्हारे ससुर जी की उम्र क्या है? सत्यवती, अभी वो पैदा ही नहीं हुए। ये कहकर उसने स्वामी को भिक्षा कराई। इतने में देवदास आ गए, क्योंकि स्वामी जी भिक्षा कर ही रहे थे, चुके थे, चलते बने। वह देवदास के कल्याण की जड़ पड़ जाने से बड़े संतुष्ट थे। महात्मा को चाहिए ही क्या, भिक्षा तो बहाना मात्र था। घर पहुंचकर देवदास की स्त्री ने देवदास से पुत्र वधू की शिकायत की कि ये सन्यासी के साथ न मालूम क्या क्या उल्टी सीधे बकवास करती रही। देवदास ने सत्यवती को बुलाकर डांटते हुए पूछा कि तूने ऐसी बात क्यों कही? सत्यवती ने हाथ जोड़कर बोला कि पिताजी, मैंने ठीक ही तो कहा था। मैंने सन्यासी की कम उम्र देख के पूछा कि इतने सवेरे क्यों। इसका मतलब यह था कि इतनी जल्दी कम उम्र में तुम ईश्वर की भक्ति में क्यों लग गए? उसने जवाब दिया, मौत को देखता हूं, न मालूम कब मृत्यु आ जाए। उसने जवाब दिया कि मौत को देखता हूं, ये ख्याल सदा ही रहता है। इससे ईश्वर भजन में जल्दी की। फिर उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारी अवस्था क्या है? सो पिताजी, मनुष्य के वो ही दिन सफल होते हैं जिसमें वे ईश्वर का भजन कर ले। मैंने 12 वर्ष से ईश्वर का भजन करना शुरू किया, इसलिए मैंने अपनी उम्र 12 वर्ष की बताई। मेरे संग रहने और देखने भालने से आपके पुत्र का दिल भी ईश्वर प्रेम में लग गया, और वो भी 8 वर्ष से भजन कर रहे हैं, इसलिए उनकी अवस्था मैंने 8 वर्ष की बताई। मैंने मेरी और अपने लड़के की देख और संग के प्रभाव से माता जी के हृदय में भक्ति भाव का अंकुर फूटा, और 3 वर्ष से वह भी ईश्वर की याद में लग गई, इसलिए उनकी उम्र मैंने 3 वर्ष की बताई। परंतु आप में अभी तक ईश्वरीय भक्ति नहीं जागी, यानी ईश्वरीय भक्ति में अभी तक आपका जन्म ही नहीं हुआ। देवदास सुनकर के शुभ संस्कार उदय हुए, ये बात सुनते ही उसे होश आया। एकांत में जाकर ईश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, रोया और ईश्वर भजन में प्रेम पूर्वक लग गया। ये घर की जो माताएं हैं वो बहुत कुछ कर सकती है घर के लिए, बहुत कुछ। सारा घर पलट दिया और बड़े आराम से पूरे घर को सत्संग में लगा दिया। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पर। अभी तक हमने 16 घंटे बनाए अपने, 16 घंटे हमारे बन गए। अब क्या है कि 16 के 24 कैसे घंटे बने हमारे? 24 घंटे कैसे बने? निरंतर ईश्वर की याद बनी रहे और दुनिया के काम आज जैसे आज है इससे अच्छे और सुंदर बनते चले जाएं। ये साधना सरल है, और ये साधन वो करे जिसके 16 घंटे बन चुके हों, वह करे। हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चलना चाहिए। पहले अब 8 घंटे अपने बनाएं, 8 के 16 घंटे अपने बनाएं, 16 के 24 बनाएं। अगर नीचे से छलांग लगाएंगे तो न ये हो पाएगा, न 24 घंटे का ध्यान हो पाएगा। जिसके 16 घंटे अपने बन गए हैं उसके लिए साधन है, क्या है
कि जब बुद्धि का कार्य सामने आए, अपने इष्ट के अर्पण कर दीजिए, अपने प्रभु के, और मन में धारणा बनाइए कि हे प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। उसके बाद पूरी लगन से उसमें लग जाइए और ऐसा समझिए कि मैं ही कर रहा हूं, मैं उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूं, वह करता है। ऐसी धारणा बनाकर उस काम को कीजिए। जब काम समाप्त हो जाए, उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु आपने किया, मैंने नहीं किया। ये अभ्यास ये अभ्यास बहुत सरल है, और ये अभ्यास करते जाइए। साल 2 साल जब ये अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होंगे। धीरे धीरे आप ये आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कमाल है, बुद्धि का काम भी करता हूं, और ऐसा मालूम होता है कि भगवान की याद की तरंगे मेरे दिल और दिमाग के बीच बह रही हैं, काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव। दूसरे तरीके के अनुभव इस प्रकार के होते हैं कि अब आप जो काम करते हैं ईश्वर की याद में करते हैं, ईश्वर का समझ के करते हैं, अपना तो समझ के करते नहीं, प्रभु का भेजा हुआ कार्य है, उसी का काम हमें करना है, ऐसा समझकर करते हैं। धीरे धीरे ऐसे अनुभव होने शुरू होते हैं कि काम तो बहुत मामूली सा था, लेकिन जब वह पूरा हुआ, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट हासिल हुआ। हैरत होती है कि इस काम की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस मैं कभी प्रयास भी नहीं कर सकता था। मैंने नहीं किया, जो कुछ किया भगवान ने किया। ऐसी धारणा धीरे धीरे बन जाती है, पर इस पर विश्वास होना मुश्किल होता है। दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? काम भी होता रहे, ईश्वर की याद बनी रहे, बहुत मुश्किल मालूम होता है। पर जब आदमी स्टेज पर पहुंचता है, उसके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होने लगता है। आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर स्पंदन, आनंद में स्पंदन होना शुरू हो जाता है। जब यह स्पंदन होता है, बड़ा आनंद आता है। एक नशे की सी अवस्था हो जाती है, जैसे कोई नशीली चीज खा या पी ली हो। ये राम नाम का नशा है। शराब का नशा आदमी को नीचे गिराता है, राम नाम का नशा उससे कहीं गुना ज्यादा है, ऊपर ले जाता है। बड़ी ऊंची भावना पैदा होती है। इस नशे का असर यही है, परोपकार, विषबंधित, यूनिवर्सल प्रार, परमात्मा की भक्ति, सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं इस नशे से। जब साधक को एहसास होता है कि काम भी हो रहा है पूरी लगन के साथ, लेकिन साथ साथ स्पंदन भी हो रहा है आज्ञा चक्र पर, नशे की सी हालत है, उस परमात्मा की याद निरंतर जारी है, भगवान की याद भी है और काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा को काम अर्पण करने की आदत बना ली है। हे प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। और जो होता है, ऐसी दशा में बहुत सुंदर कार्य होता है। पूर्ण चित्त की एकाग्रता के साथ दिमाग बिल्कुल वहीं लगा होता है, इसलिए बहुत ऊंचा कार्य होता है, बहुत अच्छा काम होता है, और साथ साथ ईश्वर की याद बनी रहती है। निरंतर ये अनुभव होता रहता है कि मैं नहीं करता, मैं नहीं कर सकता था, परमात्मा करता है, मैं तो केवल उसके हाथ का एक यंत्र हूं। ऐसा सुंदर अवसर, जब ऐसी दशा हो जाती है, हर समय प्रभु का चिंतन बना रहता है। दुनिया के सारे काम, शारीरिक चाहे मानसिक, सारे काम
बहुत सुंदरता से संपन्न हो जाते हैं। हृदय निरंतर परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहता है। निरंतर उसकी याद बनी है, एक भी क्षण को उसकी याद के बगैर नहीं रहता। ऐसी सुंदर अवस्था बनती है। 24 घंटे का ध्यान, और दूसरों से कई सुंदर काम करता है। समस्त दुनियावी व्यवहारों में मैं सदा कुशल बना रहता है। अगर संसारिक कामों में पीछे रह गया तो हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। तारीफ तो तब है जब दुनिया के काम आज से अच्छे हों और साथ साथ ईश्वर में जीवन हो। परमात्मा की याद में बर्फ की तरह दिल पिघलता रहे। 10 बकार दिल बयार, ऐसी सुंदर अवस्था मिलती है इस अभ्यास से। कबीर साहब का नाम सुना होगा। कबीर साहब, संत कबीर, वे तत्व ज्ञानी थे। उन्होंने इस दशा का बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया है। कबीर साहब ने बगैर पढ़े लिखे थे, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, और जो उनकी वाणी थी वह हृदय से निकलती थी, और उसके अनुभव के आधार पर वह दूसरे लोग लिख लेते थे। बहुत सुंदर दर्शन उन्होंने इस दशा का किया है। कहा है, संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। इस दशा को सहज समाधि कहा है। निरंतर ईश्वर की याद है, पूरा ज्ञान है, ध्यान भी बना हुआ है और काम भी हो रहा है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। ये जो सहज समाधि की अवस्था है बड़ी सुंदर है, और मन की एकाग्रता से आती है। चित्त की एकाग्रता से, अपनी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से आती है। असंभव ही है, लेकिन अगर किसी संत की सोबत मिल जाए, जिसका हृदय निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद में लगा रहता है, उसकी सोबत से ध्यान बनने लगता है। उसके सनद से ही ध्यान बनने लगता है। उसकी सोबत से ध्यान अपने आप बनने लगता है। इसलिए कहा है कि गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। ये दिन दिन बढ़ती रहती है, इसमें घटान नहीं है। जैसे जैसे परमात्मा की याद करते चले जाएंगे, परमात्मा की और गहरी याद होती चली जाएगी, और दूसरी चीजें अपने आप भागती चली जाएंगी। अधिकाधिक आनंद, आनंदमय अवस्था बनती चली जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बहुत सुंदर है, कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। जहां जहां ऐसा व्यक्ति चलता है वह परिक्रमा करता होता है। जो कुछ करता है वह सेवा करता है। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा। जब हम मंदिर में जाते हैं, क्या होता है, जब हम मंदिर में भगवान की परिक्रमा करते हैं तो झरोकों से भगवान को निहारते जाते हैं। भगवान के ध्यान में ही डूब कर चलते हैं, चल नहीं रहे, परमात्मा की सच्ची परिक्रमा कर रहे हैं।
जो कुछ करऊं सो सेवा। सच्ची सेवा करता है, बहुत बड़ी सेवा होती है। संसार के दावानल से झुलसे हुए हृदय आते हैं, आए बैठे शांति लेकर जाते हैं, शांति और आनंद लेकर जाते हैं, सुख और शांति लेकर जाते हैं। कैसे सच्ची सेवा है, दूसरे की आत्मा खिलती है, सच्ची सेवा होती है। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। ऐसा व्यक्ति जब सोता है, भगवान की गहरी याद में डूबकर सोता है, वह सो नहीं रहा। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उस समय हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा में लगा रहता है। उस क्षण कोई दूसरा विचार नहीं आता, उस क्षण हृदय भगवान में लगा रहता है। इस साधक का हृदय जब वह सोता है, परमात्मा की गहरी याद में डूबा होता है, वह सो नहीं रहा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। और ये एक इष्ट का पुजारी, शुरू शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि जो साकार पुजारी है, उनको अपना इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, एक इष्ट, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम, कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं स पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेकऊं, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है, उसमें भगवान की लीला का ही वर्णन होता है। परमात्मा के गुण अनुवादों में ही उसको सच्चा आराम मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। निरंतर आत्मा के शब्द को चूसता रहता है और कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम। और जब भोजन करता है तब भगवान को अर्पण करके करता है, हर ग्रास परमात्मा की याद में खाता है, भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उससे बन रही है। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है कि कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दीजा। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। आप उसे मखमल के गद्दे पे सुनाएं या नीचे जमीन पर सुनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। चाहे बड़े महल में रखे, झोपड़ी में रखें, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो इसका पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, वह तो जानता ही नहीं कि उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। वह तो निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है, अपने आत्मा के रस को ही चूसता रहता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना, निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना सबसे ऊंची जिंदगी है। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद है, लेकिन इसका इसे एहसास ही नहीं। उन सब वैभवों का एहसास रत्ती भर नहीं, उसका हृदय तो निरंतर अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। उसका मन अपनी आत्मा में लगा रहता है, उसी के आनंद में निरंतर लेता रहता है। यही है सच्ची जिंदगी।
ग्रह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। एक और इस सेवक ने अपने प्रवचन में बतलाई कि गीता में साधन की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। वैराग को हम लोग बहुत गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि जो इंसान घर बार छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, धन दौलत छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जाए, उसे हम वैरागी समझते हैं। वास्तव में वैरागी नहीं है, त्यागी है। उसने हर चीज का त्याग कर लिया। वैरागी कौन है? वैरागी वो है जिसके हृदय में परमात्मा की गहरी याद है। सिवा उसके इसका मन इधर उधर नहीं जाता। जब आप पूजा में बैठते हैं, अगर सच्ची पूजा आपसे बनती है तो आपका चित्त परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, दूसरे विचार नहीं आते। जितने समय आपकी ऐसी अवस्था है, उतने समय आपसे ऊंचा कोई वैरागी नहीं, परमात्मा के समीप है। माया और संसार से दूर है। यही अवस्था आपकी बढ़ती चली जाए। निरंतर प्रभु की याद में हृदय डूबा रहे। कोई काम आया, उस प्रभु की याद है, प्रभु का कार्य है, प्रभु की याद में किया जा रहा है। काम खत्म, उसको अर्पण, उसकी याद बनी है, एहसास है ईश्वर का। तो आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। आप सच्चे वैरागी हैं, इसी दुनिया में, इसी संसार में हैं। लेकिन दुनिया की वस्तु आपको छुएगी नहीं। और वैराग आता है अभ्यास से, त्याग से वैराग नहीं आता। अगर आज तक जो अभ्यास करने की पद्धति आपको अब तक बतलाई कि भोजन कैसे करें, कैसे सोएं, कैसे कुल्ला मंजन करें, कैसे स्नान करें, कैसे ईश्वर की याद को निरंतर बढ़ाए रखें, जैसे जैसे आपकी जिंदगी में ईश्वरीय नाम आता चला जाएगा, ध्यान बढ़ता चला जाएगा, कायम होता चला जाएगा, इसी दुनिया में, इसी संसार में, बच्चों के बीच, दफ्तर में, लेकिन वैराग की अवस्था बढ़ती चली जाएगी। आप सच्चे वैरागी हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ग्रह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। चाहे उसे महल में सुलाइए, चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और सुंदर किस्सा याद आ गया। एक फकीर था, एक बादशाह था। बादशाह का महल था, बीच में सड़क थी। फकीर सड़क के दूसरे किनारे पर रहता था। एक झोपड़ी थी, फकीर झोपड़ी में रहता। बादशाह की उठते बैठते उस फकीर की पर निगाह पड़ती। मैं सोचता कि बेचारा बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में जीवन है। टाट पर सोता है, टाट पर बैठता है, लंगोटा बना कर रहता है। सर्दी का मौसम आया। एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी। राजा अपने महल में आया, सारे हीटर्स उसने चालू करा दिए। उसके बाद पतली पतली रजाइयां, एक के ऊपर एक रजाई पड़ती रही बचने के लिए। बादशाह की निगाह सामने फकीर की झोपड़ी पे गई तो क्या देखता है? उस फकीर ने एक लक्कड़ जलाया हुआ है।
उस लक्कड़ में आग लगाई हुई है और उस लक्कड़ के सामने ध्यान में बैठा मस्त है। राजा ने सोचा फकीर आज, वजीर ने सोचा कि फकीर आज कितनी परेशानी में होगा ठंड के कारण। थोड़ी देर बाद इस राजा इसको भी नींद आ गई, इसे भी होश नहीं रहा कि हीटर चालू है कि नहीं, ठंड है कि नहीं। थोड़ी देर बाद उस फकीर को भी नींद आ गई, वह भी लक्कड़ के पास लेट गया। एक टाट बिछा हुआ था, दूसरा टाट ऊपर से ओढ़ा, लक्कड़ भी बुझ गया। उसने अपनी बेटी से पूछा, बेचारा बड़ा अभागा है, पर सो कैसे गया? बड़ा ताज्जुब है कि इसको नींद कैसे आ गई। बेटी ने, जिसकी जिंदगी बहुत सात्विक प्रवृत्ति की थी, कहा कि पिताजी आप उसे बुलवा लीजिए और पूछ लीजिए कि कैसे सो गया, नींद कैसे आ गई, क्या हर्ज है। बुलाने के लिए उसने अपना चौकीदार भेज दिया। चौकीदार गया और कहा कि आपको वजीर साहब ने याद किया है। वह उठा और कहा कि मैं अभी 1 घंटे बाद आऊंगा। 1 घंटे के बाद बादशाह साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। चौकीदार गया और उसने बादशाह साहब को बताया कि वह 1 घंटे बाद आएगा। बादशाह को नगार गुजरा, मैंने उसे बुलाया था, फौरन भागना चाहिए था। कहता है 1 घंटे बाद आएगा। तो बेटी ने कहा कि भैया ठीक तो है, अभी उठाए, शौच जाएगा, मंजन कुल्ला करेगा, मुंह हाथ धोएगा, तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा। बादशाह शांत हो गया। 1 घंटे बाद मुंह हाथ धोकर फकीर आया, आकर बादशाह के महल में पहुंच गया। बेटी ने दरवाजा पहुंचाया, खोला, बुलाकर उसको अंदर बैठा लिया। राजा ने उससे प्रश्न किया कि रात कैसी कटी। उस फकीर ने उत्तर दिया कि कुछ तेरे जैसी और कुछ तेरे से अच्छी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहता है कुछ तेरे जैसी और कुछ तेरे से अच्छी, इतनी सर्दी, इतने हीटर्स चालू, टाट पर सुकड़ रहा था, कहता है कुछ तुझसे अच्छी। बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि भाई अच्छी कैसे कटी और मेरी जैसे कटी। बड़ा सुंदर उसने जवाब दिया। उसने कहा कि राजन, जब तू महल में ढाकिर हुआ, सर्दी से ठुठर रहा था, सारे हीटर्स चालू कराए, उसके बाद एक रजाइयां तेरे ऊपर पड़ती चली गई। ठंडक जब कम हुई तो तू सोचने लगा कि मेरा जो वजीर है बड़ा शक्तिशाली हो रहा है, प्रजा उसको ज्यादा मानती है, कहीं ऐसा ना हो कल गद्दी का मालिक हो जाए। उसके बाद ये तू सोचता रहा कि पड़ोसी राजा है, वो बहुत शक्तिशाली हो गया, कहीं ऐसा नहीं कि वो तेरी राज को हड़प ले। तो तू इन विचारों में पड़ा था और मैं उस समय प्रभु से बातें कर रहा था, प्रभु के सामने बैठकर मेरा ध्यान लगा था। जितनी देर तुझे सोने में लगी और मैं जागता रहा तो मेरी रात तुझसे अच्छी कटी, और जब तू सो गया तो तुझे क्या मालूम कि हीटर चालू है कि नहीं, रजाई ओढ़े कि नहीं। जब मैं सो गया तो मुझे भी नहीं मालूम कि लक्कड़ जला है या बुझा। ये समय तेरे जैसा कटा। तो जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है, उन्हें इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे कैसे रहते हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। प्रभु का चिंतन बना रहता है, सुख में भी और दुख में भी निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं और आत्मा के आनंद को चूसते रहते हैं।
ये बात कबीर साहब ने दर्शाई है कि ग्रह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। आगे कबीर साहब बहुत सुंदर कहते हैं कि आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तने कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, हसत सुंदर रूप निहारऊं। ये अपना ग्रस्त का साधन क्षेत्र है। जब भी ईश्वर की याद में बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए, कभी मानसिक खींचातानी मत कीजिए। जब ईश्वर की याद में बैठते हो, पूजा में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए। सोचिए ये ऐसा समय है कि मैं प्रभु के चरणों में विश्राम चाहता हूं। जब आप प्रभु के चरणों में विश्राम करेंगे, सभी विचारों से खाली होंगे, उसी का चिंतन होगा, उन्हीं का ध्यान होगा, अब बड़ी आनंदमय अवस्था होगी। तो ध्यान में कभी स्ट्रेन नहीं करना है, बिल्कुल भी मानसिक खींचातानी नहीं करनी है। आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए, ये अभ्यास। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तने कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानऊं, हसत सुंदर रूप निहारो। कान में डट्टे लगाकर शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कानों में अंगूठा लगाकर आज्ञा चक्र पर मनसवी हालत बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे मनसवी स्पंदन हो जाए। इसका ताल्लुक तो अंदरूनी है, चित्त की एकाग्रता से है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ता चला जाएगा, आज्ञा चक्र पर स्पंदन अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तने कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानऊं, हसत सुंदर रूप निहारो। आंख खोलकर निरंतर उसके दर्शन करता रहता है, हर समय। हर समय उसका हुजूर, उसकी आगाही एक मिनट के लिए भी अलग नहीं होती। ऐसी सुंदर अवस्था को प्राप्त होता है। आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तने कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानऊं, हसत सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब आगे कहते हैं कि शब्द निरंतर से मन ना लगा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लगा, शब्द निरंतर से मन लगा, निरंतर उस परमात्मा का चिंतन है। हृदय में जो देवी शब्द हो रहा है, निरंतर उसे सुनता रहता है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, क्योंकि उसका हृदय परमात्मा की याद में गहरा डूबा हुआ है। उसके मन में कभी भी मलिन विचार पैदा ही नहीं होता। निरंतर परमात्मा की याद में गहरा डूबा हुआ है, मलिन वासनाओं का त्याग हो जाता है। ऐसे हृदय में कभी किसी का बुरा चिंतन नहीं होता, हर एक की भलाई चाहता है, हर एक का कल्याण चाहता है, सारे विश्व का कल्याण चाहता है, भलाई चाहता है। इस सेवक के दादा गुरुदेव कहा करते थे कि यह रास्ता उन लोगों का है, अगर कुंद छुरी से तेरी कोई गर्दन भी काटे, तब भी तेरा हाथ उसकी दुआ के लिए उठे। संत अपना बुरा चाहने वालों को भी हमेशा भला करते हैं। उनकी ऐसी आदत हो जाती है, जब भी अवसर मिलता है, अगर कोई उनकी बुराई करता है, उनका बुरा चाहता है, परमात्मा जब मौका देता है तब भी उनकी सेवा करते हैं। और
और इसके जीवन को बदल देते हैं। उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी। निरंतर अब उस प्रभु का चिंतन बना हुआ है। हृदय निरंतर उस प्रभु के चरणों को कस के पकड़ के रह गया है कि अलग की अलग नहीं होता। जब ये दशा पैदा हो जाती है, 24 घंटे निरंतर परमात्मा की याद बनी रहती है, ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है, अब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता है। वे ऐसी परिस्थिति कराता है, योगक्षेम परमात्मा कराता है, अपने बस की बात नहीं। ऐसी परिस्थिति बनाता रहता है कि उसके प्रभु के चरणों में उसका ध्यान निरंतर बना रहे। कहत कबीर ये उन्मुन रैनी, सो प्रगट कर गाई। कहत कबीर ये उन मनि रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, तेई पद रहा समाई। ये संतों की गुप्त रहनी सहनी है। इसी दुनिया में रहते हैं, उनका जीवन ऐसे ही चलता है, सर्वसाधारण मनुष्यों में रहते हैं, ज्यादा कोई विशेष बात नजर नहीं आएगी, इसी संसार में रहते हैं, लेकिन इस तरीके के काम करते हैं। उनकी रहनी सहनी इस किस्म की रहती है। सुख दुख से कोई परे परम पद, तेई पद रहा समाई। सुख आया, भगवान के अर्पण कर दिया कि हे प्रभु, कोटिश कोटिश धन्यवाद, आप मालिक हैं, जैसा चाहे वैसे रखें। सुख में ऐसी बात नहीं कि पूरा ना समाया, परमात्मा की ओर और कस के झुकता है, ईश्वर के चरणों में और गहरा झुकता है कि हे प्रभु, तेरी बड़ी निराली शान है, जैसा चाहे वैसा रखे। दुख आया तो परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। कोई ना कोई कमी जरूर रह गई, कोई दोष इसकी भक्ति में पैदा हो गया, जिसकी वजह से भगवान शायद चिता रहे हैं। ईश्वर के चरणों को और गहरा कस के पकड़ता है, और अधिक ध्यान दुख में और सुंदर ध्यान बनता है। अब बाद से समय, ऐसे समय में इतना बड़ी बड़ी मंजिलें पार करता है तो उसका दुख भी आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। उसके बाद ये अनुभव होता है कि दुख से क्या गेल खुला, इसका क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ। दुख में ऐसे व्यक्ति का दुख और सुख एक सा हो जाता है। सुख में फूलता नहीं, दुख में ईश्वर के चरणों को और कस के पकड़ता है। इसकी जो आत्मीय अवस्था है, न दुख से विचलित होती है, न सुख से विचलित होती है। उसका जीवन का एक ही ध्येय बनकर रह गया है, वो ये है कि तू रहे और तेरी रजा रहे, तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। कोई इच्छा नहीं, ऐसे व्यक्ति को केवल एक इच्छा है कि हे प्रभु, आपके चरणों में बराबर ध्यान बना रहे। कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहता है कि हे प्रभु, आपके चरणों में इसका निरंतर ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। इच्छाओं से जेब खाली, कोई इच्छा न रह जाए, ऐसी अवस्था सुख दुख में ऐसी सुंदर अवस्था बनती है कि ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी समय आएगा तो जरूर उस परमात्मा की याद बनी रहेगी। वेद भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है, जरूर ज्योति से ज्योति एकाकार होगी, ऐसा विश्वास हो जाता है। ऐसा उसका जीवन बन जाता है। चलते फिरते, खाते पीते,
सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते, निरंतर परमात्मा में उसका ध्यान लगा रहता है। उसका हृदय बर्फ की तरह अपने इष्ट की याद में पिघल रहा है, 24 घंटे का ध्यान। इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी यदि व्रत करे तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कितना ही व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। दिन के 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकता है बड़े आराम से। लेकिन प्रभु चिंतन, दुनिया के काम आज से और अच्छे तरीका आसान लगता है, पर बिना किसी सहारे के मंजिल पर पहुंचना कठिन है। अध्यात्म में इसी सदगुरु, इसी सहारे को सदगुरु कहा जाता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।
अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।